नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित वी.के. शास्त्री जी, जो कि हमें ज्योतिष से संबंधित अलग अलग जानकारियां देते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। पंडित जी, बताइए कि कुंडली में पंच महापुरुष योग जो है वो कैसे बनते हैं? पंच महापुरुष योग बनते हैं पहले घर में, कुंडली के प्रथम हाउस में, चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में। केंद्र में अगर जी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह उच्च का, मूल त्रिकोण का जी अगर यह स्वगृह बैठता है तो ये पंच महापुरुष नाम का योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष का बहुत बड़ा महत्व बताया है ऋषियों ने। जिन भी विद्वानों ने शोध की थी पंच महापुरुष योग की, सभी विद्वानों का एक ही मत है कि कुंडली में पंच महापुरुष, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में से एक भी, अगर पंच महापुरुष योग में से 5 योग होते हैं ये जी, अगर एक भी योग किसी जातक की कुंडली में पड़ जाता है तो वो राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता है जी। उसके पास अथाह संपत्ति होती है, वो व्यक्ति स्वाभिमान से समाज में रहता है और अपने जीवन में धार्मिक कार्य भी करता है। लेकिन अलग अलग ग्रह से बनने वाले योग अलग अलग फल देते हैं जी, अलग अलग उनका मतलब है जी, और अलग अलग प्रकार का वो व्यक्ति कर्म करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे रोचक योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जी। मंगल अगर मूल त्रिकोण या उच्च का होकर के या स्वगृह होकर के केंद्र में बैठ जाए तो रोचक नाम का योग बनता है। मंगल ग्रह से संबंधित ही रोचक योग फल देता है। मंगल क्या करता है? मंगल पराक्रमी है, मंगल सूरवीर है, मंगल सेनापति है, मंगल व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है, मंगल व्यक्ति को एक ऐसी ताकत देता है कि जिस ताकत के बल पे वो आदमी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करता है जी। तो अगर मंगल उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हो तो वो व्यक्ति दुनिया में अपने पराक्रम, अपने शौर्य और अपनी शक्ति से राज्य प्राप्त करता है। अगर मंगल के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो व्यक्ति किसी न्यायप्रिय राजा का युद्ध में धोखे से उस पे विजय प्राप्त करता है और उसका राज्य छीनता है। अगर मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजा विजय प्राप्त करता है और न्याय से युद्ध करता है और न्याय से युद्ध करके राज्य, अपना साम्राज्य स्थापित करता है। सिद्धांतों के आधार पे वो राज्य स्थापित करता है जी। एक होता है जो पाप ग्रहों से बहादुरी वो भी करता है, जान वो भी अपनी देता है, लेकिन वो मानवता के विपरीत कार्यों के लिए देता है, इंसानियत के विपरीत कार्यों के लिए करता है। वो किसी का बुरा करने के लिए, किसी को भयभीत करने के लिए किसी का हक मारता है और वो न्याय और सत्य का विरोध करके साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो पाप ग्रहों की दृष्टि होने से व्यक्ति समाज की मर्यादाओं को विपरीत कार्य कर करके अपना साम्राज्य समाज में स्थापित करता है। और अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, तो वे व्यक्ति न्याय और सत्य के पथ पे चलकर अपने ज्ञान और अपनी सच्चाई के साथ युद्ध करके और वो संसार की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए और मानवता की हित की रक्षा के लिए कार्य करके और वो राज्य अपना वो राजा बनता है। और साथ ही राजा बनने के बाद वो जो राजा का धर्म है जी, राज धर्म का पालन भी वो ईमानदारी से करता है अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो। और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई तो वो व्यक्ति गलत कार्य कर करके और दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यह है रोचक योग। रोचक योग में सब सुख मिलते हैं। रोचक योग वाला आदमी अगर किसी कंपनी में अगर नौकरी करता है और अगर देखिए राजयोग कैसे निकाला जाता है। राजयोग निकाला जाता है आप जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके उम्र के लोग, आपके लेवल के लोगों में आप श्रेष्ठ रहें। तो इसमें आपको देखना होगा कि अगर मंगल आम आदमी की कुंडली में भी केंद्र में पड़ जाए और अच्छा हो
तो वो व्यक्ति अगर नौकरी भी करेगा तो वो राजा की तरह सम्मानित और अपने आप का सम्मान देखते हुए करेगा जी। और हमेशा वो जहां काम करेगा उस वातावरण को अपने मुताबिक चलाएगा, अपने मुताबिक चलाने की क्षमता होती है उसमें। तो प्रबंध करने की क्षमता उस आदमी में बहुत हो जाती है, प्रबंधन करने में वो आदमी माहिर हो जाता है। और यही मंगल अगर किसी फौज में काम करने वाले आदमी के किसी फौजी अफसर की कुंडली में पड़ जाए तो वो फौजी अफसर इतना दिलेर होगा कि वो अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन झुकेगा नहीं जी। वो बहुत मजबूत और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बलवान और बहादुर सिपाही होगा। अगर यही मंगल किसी IAS IPS की कुंडली में पड़ जाए तो वो आदमी उसी बड़े से बड़े मिनिस्टर की बात भी नहीं मानेगा और वो न्याय और सत्य के लिए अपनी कार्रवाई चालू रखेगा और वो कोई भी न्याय और सत्य से कंप्रोमाइज नहीं करता, वो अपने सिद्धांतों की बलि कभी नहीं देता है। तो फौज में काम करने वाले लोग, पुलिस में काम करने वाले लोग और ऑफिस में प्रबंधन का कार्य करने वालों की कुंडली में अगर मंगल है तो निश्चित रूप से वो अच्छा प्रशासक है, अच्छा वो जो है प्रबंधक है। और अगर यही मंगल किसी प्रॉपर्टी या बिल्डर के कुंडली में पड़ जाए तो आदमी बहुत बड़ा बिल्डर बन जाता है, वो भूमि से अथाह संपत्ति कमाता है और उस द्वारा कमाई की संपत्ति से अगर 9th का लॉर्ड, 9वें घर का स्वामी, धर्म घर का स्वामी या पंचमेश भी अगर मंगल के साथ आ जाए तो वो अपने द्वारा कमाई की धन संपत्ति से और मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण करता है और समाज हित में कुआं, बावड़ी इत्यादि बनाता है और समाज के लिए शिक्षण संस्थान इत्यादि खुलवाता है और वो अपने जीवन में जो धन कमाता है वो नेक कार्यों में लगाता है। इसके बाद हम दूसरा योग होता है भद्र योग, वो बुध से बनता है। अगर केंद्र में बुध स्वगृह, मूल त्रिकोण या उच्च का हो तो भद्र पुरुष नाम का योग बनता है जी। तो भद्र महापुरुष योग क्या होता है कि भद्र शब्द ही एक ऐसा है कि वाकई भद्र यानी मनुष्य जो अपने जीवन में शिष्टाचार, संस्कार और अपने जीवन में लोगों के सेवा करके, लोगों की दुआएं लेके, लोगों का चहेता बन के और वो राजयोग चलाता है या राजयोग उसे प्राप्त होता है। वो पब्लिक का बहुत प्रिय होता है, पब्लिक उसे बहुत प्यार करती है और वो व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में अहित नहीं करता किसी का और वो ऐश्वर्यवान होता है, बहुत धनाढ्य होता है और अपनी वाणी के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा वो समाज में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। अब ये तो हुआ भद्र महापुरुष योग के बारे में, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये योग पूर्ण होने में तो और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन अगर केंद्र में बुध पड़ जाए स्वगृह या मूल त्रिकोण या उच्च का तो वो व्यक्ति को चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में या बैंकिंग के क्षेत्र में या स्कूल और शिक्षण संस्थानों के बारे में या बुक लिखने के बारे में, इतनी पत्रकारिता के बारे में इतनी प्रेरणा देता है कि भद्र योग जिस किसी की भी कुंडली में होगा वो आदमी जब लिखने बैठेगा तो आप देखेंगे कि उसको स्टोरी लिखने में टाइम नहीं लगेगा। अगर किसी पत्रकार की कुंडली में बुध 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में पड़ गया और पंचमेश के साथ उसका मेल हो गया तो वो राइटर दुनिया में मशहूर होता है, क्योंकि उसको इतने आंकड़े याद रहते हैं कि वो तुरंत स्टोरी बना देता है। और स्टोरी नहीं बना देता, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, पब्लिक के बारे में जानता है वो, क्योंकि बुध पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है तो पब्लिक की समस्याओं के बारे में वो जानता है। इसी के साथ साथ अगर बुध केंद्र में पड़े तो थोड़ा सा आदमी हल्का सारा शौकीन भी हो जाता है। शौकीन से मेरा मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोग जो जाते हैं, कथाकार होते हैं जो कथा लिखते हैं, शेर शायरी लिखते हैं, गीत लिखते हैं, ऐसे लोग भी जो है बुध से होते हैं। तो बुध अपने जीवन में शिक्षा से संबंधित बहुत ज्ञान देता है, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। और बुध का स्ट्रांग होना जिंदगी में उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में सूर्य और मंगल इत्यादि का बलवान होना जरूरत है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि बुध जिंदगी में प्रतिष्ठा देता है, फंड्स यानी पैसा देता है और पैसे के बारे में जानकारी देता है, पब्लिक के बारे में जानकारी देता है। तो बड़ा अगर आपको सम्मान मिलता है तो बुध ग्रह की वजह से मिलता है, लेकिन बुध ग्रह का जो मेन उसकी जाति है वो नपुंसक है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा हो जाता है। ऐसे लोगों को कई बार कुछ लोग बहकाने का प्रयास कर लेते हैं, तो इनको चाहिए कि ये अपने जीवन में ये याद रखें
कि जब तक आपको ये भरोसा ना हो जाए कि फला आदमी मेरा वाकई मित्र है जी। तब तक उस पर अधिक विश्वास ना करें। तो बुध केंद्र में पढ़ने से ये लाभ देता है। इसके आगे हम आपको अगला योग बताएंगे जो बहुत खूबसूरत योग है। अगला योग है, अगर केंद्र में त्रिकोण का होकर, उच्च का होकर या स्वगृह होकर बृहस्पति बैठ जाए तो हंस नाम का योग होता है। हंस नाम का योग जिस किसी जातक की कुंडली में होता है जी। वो व्यक्ति अपनी आत्मा से निर्णय करके चलता है। वो आदमी अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। वो अपने प्रिंसिपल से कभी समझौता नहीं करता। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कुटुंब और अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन करता है। वो व्यक्ति समाज में अग्रणीय व्यक्तियों का सम्मान करता है। वो अपने माता पिता गुरुजन का हमेशा आदर करता है और वो धर्म के और न्याय प्रिय राजा होता है। ये था हंस योग। हंस योग जिस कुंडली में अगर बृहस्पति उच्च का हो और मान लीजिए पूर्ण हंस योग नहीं बन रहा, फिर भी अगर केंद्र में बृहस्पति होता है तो वो आदमी अपने जीवन में शिक्षा से संबंधित, वेद से संबंधित, धर्म से संबंधित और अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर ऐसी लाइन पकड़ता है और जिसमें वो रिसर्च करता है, शोध करता है और समाज को कुछ दे के जाता है। लेकिन उस आदमी की ये एक ही विशेषता होती है कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आदमी हमेशा गरीबों का साथ देने वाला, समाज के कमजोर वर्ग को साथ लेके चलने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला और अपने जीवन में अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन करने वाला विद्वान और तेजस्वी राजा होता है, तेजस्वी व्यक्ति होता है। अगली बात हम आपको बताएंगे मालवीय योग के बारे में। मालवीय योग शुक्र से बनता है। शुक्र अगर केंद्र में हो, त्रिकोण का हो, उच्च का हो या स्वगृह हो तो मालवीय नाम का एक योग होता है। मालवीय योग भी पंच महापुरुषों में बहुत बड़ा योग माना जाता है। इसमें किसी महिला के सहयोग से राज्य मिलता है या धन संपदा मिलती है। वो व्यक्ति आर्ट या कला के माध्यम से धन कमाता है। वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है, कला, संगीत, साहित्य के बारे में परफेक्ट होता है और वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री या अपने जीवन में किसी महिला का उत्तराधिकारी होकर के या महिला के सहयोग से राज प्राप्त करता है। ये था शुक्र के बारे में। और शुक्र से संबंधित जो महिला या पुरुष की कुंडली में अगर ये योग होता है तो अपने जीवन में अपने स्वाभिमान के साथ साथ अपनी आर्ट और कला के माध्यम से विश्व में अपना नाम कमाती हैं। राज वो भी होता है, राजा वो भी होता है जो समाज में अपनी कला और संगीत के माध्यम से नाम कमाती हैं। वो जैसे किसी ने धन कमा लिया, संगीत के माध्यम से इतना धन कमा लिया माइकल जैक्सन की तरह कि वो भी तो राजा ही हो गया। तो ये शुक्र से होता है। अगला हम आपको बताने जा रहे हैं शशांक योग। ये सस योग बनता है शनि से। अगर केंद्र में मूल त्रिकोण का, स्वगृह या उच्च का शनि हो तो सस नाम का योग बन जाता है। सस योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपने सहपाठियों के साथ न्याय करता है, सत्य के मार्ग पे चलता है और ईमानदारी से चल करके अपना साम्राज्य स्थापित करता है। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। हालांकि सस योग जिस कुंडली में होता है वो अपने कुल का दीपक होता है। वो पिछड़े वर्ग के लोगों की ज्यादा सेवा करता है, बैकवर्ड लोगों की ज्यादा सेवा करता है और अपने जीवन में जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए न्याय करता है। वो न्यायाधीश ग्रह शनि की वजह से बनता है। तो शनि से बना हुआ सस योग हमेशा न्याय करता है और इस अगर ये ग्रह केंद्र में उच्च का हो जाए तो ये जस्टिस बनाता है, ये न्यायाधीश बना देता है व्यक्ति को, बहुत बड़ा लॉयर बना देता है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल काम करने वाला आदमी बना, साइंटिस्ट बना देता है। ये शनि के कारण जो आदमी अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो फिलोसफर टाइप के आदमी होते हैं, वो गंभीर व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वो अपने जीवन में समाज में एक ऐसा आदर्श स्थापित करते हैं जो रिसर्च और शोध के साथ न्याय प्रिय राजा के रूप में कहलाते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको भी अपनी कुंडली में बन रहे ऐसे योग के बारे में जानकारी लेनी है, हस्तरेखा दिखानी है या फिर वास्तु चेक करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। दर्शकों, अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।